कृष्णं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। असुरों के वधुओं के हृदय में संताप पैदा करने वाला, कमल की पंखुड़ी की तरह निर्मल, खंग की तरह नीला और त्रिभुवन के माप में उद्दत और आकाश रूपी ईश्वर की चरण आप सबकी रक्षा करे। आप सभी महानुभावों का मैं अभिनंदन करता हूं। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं भास रचित नाटक मध्यम व्यायोग। आप सबसे निवेदन है कि ये किसकी आवाज है? ओहो, ये तो हिडिंबा पुत्र घटोत्कच है। परंतु ये दरिद्र ब्राह्मण परिवारों को क्यों तंग कर रहा है? लंबी चौड़ी छाती वाला, सोने के समान केश वाला, पीले रेशमी वस्त्र पहने परंतु गहरे अंधकार के समान खेलनाथ, ये कौन है? यह कौन है? हाथी के बच्चे के समान दांत वाला, हल जैसे नाक वाला, हाथी के सूंड के समान पूजा वाला, नीले मेघ के सदृश वर्ण और रत्ने के समान देश वाला, शंकर के क्रोध के समान भयंकर, यह कौन है? हे पिता, ये कौन है जो हम लोगों को पीड़ा दे रहा है? पर्वतों पर वज्र
वज्रपात के समान, सब पक्षियों में बाज के समान, मृगों में सिंह जैसा मनुष्य रूप धारण किए मृत्यु, यह कौन है? हे आर्य, यह कौन हमें सता रहा है? हे ब्राह्मण, ठहर ठहर। मेरे भय से देरहीन, स्त्री पुत्रों के रक्षा में असमर्थ, गरुड़ के पंख के वायु से बढ़ रहे क्रोध रूपी तेज से आकुल हुए सर्प की तरह कहां भागे जाते हो? मत जाओ, मत जाओ। ब्राह्मणी, मत डरो बेटो, मत डरो। इसकी बातें विचारपूर्ण मालूम होती है। मैं जानता हूं कि पृथ्वी पर सर्वत्र और सर्वदा ब्राह्मण पूजनीय है, किंतु मेरी माता की आज्ञा से ये बुरा काम चाहे जैसा भी हो करना ही होगा। ब्राह्मणी, क्या जल से भीगे हुए मुनि का कहा तुम्हें याद नहीं? यह वन राक्षसों से भरा हुआ है, अतः सावधानी से जाना चाहिए। देखो यहाँ आपत्ति आई। इस आपत्ति में क्या किसी क्षत्रिय की तरह निर्भीक बन गए हैं? क्या करूं, मंदभाग्य हूँ। तब चिल्लाना चाहिए। हे पूज्य, हम यहाँ किसके सामने चिल्लाएं? गहरे अंधकार के समान शाम वृक्षों और पशु पक्षियों से व्याप्त यह मार्ग शून्य है, अतः यहाँ कोई भी हमारे शब्द सुनने वाला नहीं। ब्राह्मणी, मत डरो बेटो, मत डरो। मुनि जनों के निवास योग्य स्थान सुनकर मेरा भय जाता रहा। जान पड़ता है कि पांडवों का आश्रम यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। पांडव युद्ध प्रिय, बलशाली और इन जैसे राक्षसों को दंड देने में समर्थ है। हे ताता, मैं समझता हूँ कि पांडव यहाँ उपस्थित नहीं है। पुत्र, तुम ये बात कैसे जानते हो? उनके आश्रम से आए हुए एक ब्राह्मण के मुख से मैंने सुना था कि वो शतकुंभ नामक यज्ञ देखने महर्षि धौम्य के आश्रम गए हुए हैं। तब तो हम सब मारे गए। हे तात, ऐसा नहीं है। आश्रम के रक्षार्थ भीम यही रह गए हैं। इसका मतलब यह है कि पांचों पांडव मौजूद हैं। ऐसा नहीं है, सुनने में आया है कि वो भी इस समय व्यायाम के लिए बाहर गए हैं। हाँ, निराश हूँ। तब फिर इसकी ही प्रार्थना करूंगा। हे तात, व्यर्थ है। पुत्र, प्रार्थना करने से कार्य में सफलता प्राप्त होती है। जो आज्ञा तात। हे पुरुष, क्या हम आपसे छुटकारा पा सकते हैं? एक शर्त पर। कैसी शर्त पर? मेरी माता ने मुझे आज्ञा दी कि पुत्र मेरे उपवास के पालना के लिए इस वन से किसी मनुष्य को ढूंढ कर लाना, और आप लोग मिल गए। अपना अच्छा बुरा सोचकर अपनी पतिव्रता स्त्री और 2 बेटों के साथ रिहाई चाहते हो तो एक बेटा दे दो। ए नीच राक्षस, क्या मैं ब्राह्मण नहीं जो तुम्हें पुत्र सौंप दूं? वृद्ध विद्वान ब्राह्मण में सदाचारी और गुणी पुत्र राक्षस के हाथों में सौंप कर कैसे खुश हूं? अजी पंडित जी, अगर एक बेटा नहीं देते तो क्षण भर में तुम्हारा सारा कुटुंब समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मणी, तो मैंने यह निश्चय किया है, अपने कुटुंब की रक्षार्थ मैं स्वयं ही इस राक्षस अग्नि में खुद को होम दूंगा। हे आर्य, ऐसा ना करना। पतिव्रता वही है जिसका पति ही धर्म है। हे आर्य, शरीर धारण करने का फल प्राप्त कर मैं अपने शरीर से
की रक्षा करना चाहती हूँ। मेरी माता स्त्री नहीं चाहती, आप लौट जाइए। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम बुड्ढे हो, चले जाओ। हे तात, आप मुझे आज्ञा दें। मैं अपने गुरुजनों की रक्षा के लिए अपना प्राण त्याग करने को तैयार हूं। अतः कुल की रक्षा के लिए आप मुझे छोड़ दें। अरे ऐसा ना होना चाहिए। बड़ा भाई लोक और परिवार का श्रेष्ठ तथा पितरों का बहुत प्यारा होता है। गुरु वृत्ति के अनुसार मैं ही जाता हूँ। हे आर्य, ऐसा नहीं। ब्रह्मवादी कहते हैं बड़ा भाई पिता के समान होता है, तो बड़ों के प्राणों की रक्षा मैं ही जाऊंगा। हे प्रिय, ऐसा नहीं है। जब पिता मुसीबत के क्षण में होते हैं तो ज्येष्ठ पुत्र ही उसे पार लगाता है। अतः ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते मैं ही अपना प्राण त्याग दूंगा। नहीं, बड़ा बेटा मेरा बहुत लाडला है, इसे नहीं छोड़ सकता। यदि आर्य बड़े को चाहते हैं तो मैं भी छोटे को चाहती हूँ। तो मैं किसका? तू मेरा मेरा हो ये प्यार का कैसा बंटवारा। पिताजी का अहित किससे प्रिय होगा? मैं धन्य हूं कि मैं अपने शरीर से गुरुओं का प्राण बुझा रहा हूं। इस ब्राह्मण बटु को अपने बड़ों से कितना प्रेम है। नमस्कार करता हूं पिताजी। पुत्र, बड़ों का भक्त तू, बड़ों के प्राणों की जगह अपने प्राण देकर दुर्लभ ब्रह्मलोक में जाओ। माताजी, अभिवादन करता हूं। जात, चिरंजीव रहो। तुम्हारे शुभ गुणों तथा कीर्ति से ये सारी पृथ्वी व्याप्त होगी। अनुग्रहित हूं। आर्य, अभिवादन करता हूँ। कल्याण हूं। अनुग्रहित हूँ। हे राक्षस, मैं तुम्हें कुछ कहता हूं। कहो, जल्दी कहो। उस तालाब में शक्ति मालूम पड़ता है तथा परलोक के लिए सुसज्जित करते हुए प्यास को शांत कर लूं। हिम्मतवर, मेरी माता की खाने का समय बीत रहा है। जल्दी करो, जल्दी करो। पिताजी, जा रहा हूं।